सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ कक्षा 9वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई तरह के होते हैं, जिसमें सत्य असत्य के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सत्य और असत्य में जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा प्रश्न बैंक जो जारी हुआ है उस पर आधारित है और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यह प्रश्न असत्य है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो जो भी कथन दिए रहते हैं, हमें उसको पढ़ना है, समझना है कि वह कथन सत्य है या असत्य है। फिर अगला प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। यह भी असत्य है, क्योंकि समद्विबाहु के 2 कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। यह कथन सत्य है, क्योंकि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, जो कि यहाँ पर लागू हो रही है। अगला प्रश्न है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। यह भी असत्य है, 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 नहीं होता है। अगला प्रश्न, x अक्ष से ऊपर की दूरियां ऋणात्मक तथा नीचे की धनात्मक होती हैं। यह असत्य है, क्योंकि x अक्ष के ऊपर की ओर y अक्ष में धनात्मक होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रयोग की घटना प्रयोग के सभी परिणामों का संग्रह होती है, किसी कुछ गिने हुए परिणामों का संग्रह नहीं होती, इसलिए यह कथन भी असत्य होगा। आगे देखते हैं। अगला कथन है, भाज्य बराबर भाजक धन शेषफल। यह गलत है, असत्य है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो यहाँ पे भागफल नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह असत्य है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यह भी असत्य है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ 1/2 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला कथन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। यह कथन सत्य है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अगला कथन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यह कथन भी सत्य है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। अगला कथन, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, जो कि असत्य है। घटना की किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। यह कथन सत्य है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। आगे देखते हैं, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। यह कथन भी सत्य है। संख्या रेखा हमने देखा है, संख्या रेखा में जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं, संख्याएं बड़ी होती हैं और बाईं ओर संख्याएं छोटी होती जाती हैं। तो इसलिए -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है, क्योंकि यह -10 से बड़ा है। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यह कथन सत्य है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगला प्रश्न है, x अक्ष की कोटि सदैव 0 होती है। यह भी कथन सत्य है, x अक्ष की कोटि यानी इसमें y का जो मान होता है, निर्देशांक 0 होते हैं, इसलिए उसे कोटि कहते हैं। तो x अक्ष की कोटि सदैव 0 होती है। अगला प्रश्न है, 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। यह कथन सत्य है, यह भिन्न का कथन है। प्रश्न है ये कि 1/2 1/3 से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, प्रायिकता बराबर अभिप्रयोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी।
यह प्रायिकता का सूत्र गलत है। यहाँ पर यह उल्टा दिया हुआ है, यह अंश में आना चाहिए और ये हर में, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, उसके बाद 1 2 3 4 शुरू होते हैं। अंतिम है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। यह कथन असत्य है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं होता है, -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। आगे देखते हैं, वर्ग अंतराल 90 से 100 में 90 वर्ग की निम्न सीमा है। यह कथन सत्य है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ग अंतराल 90 से 100 है, तो जो पहला संख्या होती है वह 90 है और यह निम्न सीमा है, और जो बाद वाली होती है वह उच्च सीमा कहलाती है, तो इसलिए यहाँ पर 90 निम्न सीमा सत्य है। अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि 2/3 की जगह पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए शंकु का आयतन। यहाँ पे गलत सूत्र लिखा है, इसलिए यह असत्य होगा। अगला प्रश्न है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। कह रहा है बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। यह असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं बहुलक जो बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होती है, जो मान सबसे ज्यादा आता है वही बहुलक होता है, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, घनाभ में कुल पृष्ठों की संख्या 6 होती है। यह कथन सत्य है। घनाभ हम सभी जानते हैं, इसका उदाहरण एक ईंट है। ईंट में 6 फलक होते हैं, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। यह कथन भी असत्य है। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग है, इसलिए यह सूत्र गलत है और यह कथन असत्य होगा। अगला प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। यह कथन सत्य है। कोई भी घटना जो असंभव है उसकी प्रायिकता का मान हमेशा ही शून्य होता है। आगे देखते हैं, संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि -50 बड़ी है, जो बड़ी संख्या होती है वो संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होती है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं, और यहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अगला प्रश्न है, एक घटना E की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता PE है, तो PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें E घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो यह प्रायिकता का सूत्र है जो सही दिया हुआ है, इसलिए यह कथन सत्य होगा। अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। यह बिल्कुल सत्य है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी भी प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य ही होता है, ना तो 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा, इसलिए यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि हमें पता है असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर 30 प्रश्न देखे, और ये 30 प्रश्नों में से संभवतः आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न परीक्षा में आएंगे, क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय ने जो प्रश्न बैंक जारी किया है ये सभी प्रश्न उससे लिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस बार सभी प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करें और उन्हें याद करें और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।